नमस्कार, वेलकम टू मीमांस अकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम 2025 और 26 में जो मध्य प्रदेश PSC ने एग्ज़ाम लिया है, उस एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो या फिर यूनिट 9 के हो या फिर वो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के हो जो करंट बेस पे हो, उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है ताकि आपका मध्य प्रदेश PSC 2026 में आपकी काफ़ी हेल्प हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिसेंट में जो एग्ज़ाम होती है उसके जो करंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन डायरेक्ट वो PSC पूछ लेता है। इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं ताकि क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको बन जाए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान PM जनमन 2 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? तो उसका आंसर है 24 जिले। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है? तो शहर कौन सा है? वो है अहमदाबाद। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट से सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? वो है ऑप्शन ए रेनहोल्ड मेंसनर। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो वो है लाजलो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गोवंश की परिभाषा में शामिल है? तो ध्यान रखना, गोवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है का मांस गौवंश से अभिप्रेत है। इसका मतलब है कि गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े ये आदि शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आपको अभी ये आ गया कभी आपको कि ये जो एक्ट है कौन सा, गोवंश एक्ट कब का है? तो वो 2004 का है। ये भी आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अधिसूचना क्षेत्र पर विस्तृत है। नियम 2022 पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूची जनजाति की भूमि वापसी का अधिकार है? तो वो है नियम 19। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है नियम 19 से क्यों किया है, ध्यान रखना। नियम 19 जो है आपके लिए मोस्ट IMP हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नियम 19 है इसमें बोला गया है जनजाति की भूमि वापसी का अधिकार। तो ध्यान रखना, जनजाति जो क्षेत्र होता है वो अपने रहवासी क्षेत्र में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहते, इसीलिए उनको अधिकार दिया गया है कि आपका जो क्षेत्र होगा वहाँ पर कोई भी आपके अलावा एंटर नहीं कर पाएगा। यानी इनको प्राइवेसी दी गई एक तरह की देखा जाए तो, क्योंकि जनजाति का अपना एक संस्कृति, अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, वो कल्चर, वो संस्कृति टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो सिंपल सी बात है, एक संस्कृति और एक कल्चर जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए सरकार ने उनको अलग से एक क्षेत्र दिया है। जहाँ पर भी भूमि वापसी का अधिकार होगा वो जो पॉइंट होगा वो आपके लिए मोस्ट IMP हो जाएगा। इसलिए 19 नियम आपको याद होना चाहिए। वो क्लियर? पेशा एक्ट कब लॉन्च हुआ था MP से? ये भी आपको याद होना चाहिए, डेट वाइज प्लस जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वित्त वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? तो ये आपका दिखा है वित्त वर्ष 2024-25। अग्रिम अनुमान में मध्य प्रदेश का प्रचलित भाव पर GSDP कितना है? 15,03,395 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15,03,395 करोड़ रुपए। ठीक है, विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया है? तो वो है सोयाबीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2025 को धार जिले के बदनावर तहसील में भोसेला में देश का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया है। तो आंसर क्या है उसका? धार जिला। ये ध्यान रखना। ठीक है, AI के प्रगति के साथ एक नई
चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि इन ऑडियो, वीडियो और छवियों की इंगित करती है जो एआई द्वारा उत्पन्न होती है जबकि वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डीप फेक। इसे आप पढ़ लें। निम्नलिखित में से मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, मशीन लर्निंग के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको ए भी है, बी भी है और डी भी है। सी जो है मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है। और आप ये जो है आप पढ़ लेना इसे। ये दिया गया है 4 प्रमुख प्रकार है। एक है पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज्ड, गैर पर्यवेक्षक, ठीक है, अर्ध पर्यवेक्षक और सुदृढ़ीकरण, ठीक है। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसे आप पढ़ लेना। यहाँ ध्यान रखना, सबसे तेज मेमोरी होती है वो है रजिस्टर, उसके बाद केस, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलाइड जैसे सामग्री एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित करता है, इसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये आपको दिख रहा है। यह एक पतली लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ाई जाती है और उस परत पर डेटा को सेव किया जाता है। इसमें डेटा को एक से अधिक बार स्टोर तथा पढ़ा जा सकता है। यह कार्य टेप ड्राइव नामक उपकरण से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेप भंडारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना, 1 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश में धार जिले से प्रारंभ एक कम लागत वाली स्वसंधारित एवं समुदाय में स्वामित्व वाली ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जिले में ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची और सार्वजनिक शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ लिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान दूत। आपको ये जो डेट है ये भी याद होना चाहिए, इसकी प्रारंभिक डेट। हुआ क्लियर? जनजातीय मंत्रणा सलाहकार परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ध्यान रखना, इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं जिनमें से 2/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो A फॉर होता है अमेरिकन, S फॉर होता है स्टैंडर्ड, C फॉर होता है कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहारिया के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना में परिवार की महिलाओं जो मुखिया होती है उसके बैंक खाते में प्रति माह कितने जमा किए जाते हैं? तो वो जमा किए जाते हैं 15। यहाँ लिखा है विशेषता, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार की मुखिया महिला को के खाते में प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो है कृषि अवसंरचना निधि योजना। यहाँ दिख रहा है आपको। इस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 2021-22, 2022-23, 2023-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वह क्लियर, ध्यान रखना।
मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या कौशल योजना कार्यक्रम के लिए स्वीकृति राशि है, तो वो है 25 करोड़। तो ध्यान रखना, ये आपको दिख रहा है 25 करोड़। उसके साथ ही आपको याद होना चाहिए श्री कृष्ण पायथे में कितना पैसा है, तो वो है 10 करोड़। उसके बाद आपको गीता भवन के लिए जो प्रावधान किया गया है पैसा, वो है 100 करोड़। और जो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत भी कितना है इन्वेस्ट किया गया, वो 100 करोड़ किया गया है। तो आपको याद भी रहेगा, पर ध्यान रखना श्री कृष्ण पायथे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। हार्डवेयर स्तर पर किस विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? तो ध्यान रखना, डिवाइस ड्राइवर किसी विशेष हार्डवेयर का निर्देशन, नियंत्रण करने, उपयोग के लायक बनाने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। डिवाइस ड्राइवर किसी पेरिफेरल उपकरण जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि को कंप्यूटर सिस्टम के साथ जड़ता तथा संवाद स्थापित करने योग्य बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस ड्राइवर। मशीन लर्निंग वह प्रकार है जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सिखाने की अनुमति देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुदृढ़ीकरण शिक्षण। ध्यान रखना कि सुदृढ़ीकरण शिक्षण एक प्रकार का एजेंट है, किसी इन्वायरमेंट में कार्य करता है और रिवॉर्ड यानी इनाम या पेनाल्टी यानी दंड के आधार पर सिखाता है। यह जो है ट्रायल एंड एरर से निर्णय लेना सिखाता है, ठीक है। यानी या देखा जाए तो सुदृढ़ीकरण जो शिक्षण है, ये एक एजेंट है जो पर्यावरण के साथ बातचीत करता है और उसका अन्वेषण करता है। एजेंट का लक्ष्य सबसे अधिक पुरस्कार यानी अंक प्राप्त करना, और इसीलिए यह अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करता है, ठीक है। तो क्या होता है? ये डी ऑप्शन सुदृढ़ीकरण होता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हॉल से पूछा है, और सबसे कमी दर्ज की गई है कहाँ पे? वो की गई है मध्य प्रदेश का जो जिला है अलीराजपुर में। तो ध्यान रखना, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये जारी करता कौन है? तो ये करता है नीति आयोग। और इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकालने के 3 आयाम है। एक है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। हुआ क्लियर? तो ये भी कई बार पूछता है कि इसके आधार क्या हो सकते हैं या क्या आधार हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये तैयार करने का आधार क्या है? तो वो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2015-16 से 2019-21 तक 5 वर्षों में की अवधि में बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों की संख्या जो है 36.57% से घटकर ये हो चुकी है कितनी? मात्र 20.63 यानी कि 20% 63% रह गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरा ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कमी कितनी आई है, तो वो कमी कितनी आई है? वो आई है 15.94% यानी कि 15.94% कमी आई। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कमी आई है। और इसमें सबसे कमी किस जिले में आई है? वो आई है अलीराजपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके मध्य प्रदेश पीएससी के लिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट याद होना चाहिए। और सबसे कमी जो है अलीराजपुर में आई, ये भी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस प्रमुख घटक का उपयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, जो प्रथम पीढ़ी है वहां पे यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। जो द्वितीय पीढ़ी है वहां पे यूज हुआ है ट्रांजिस्टर,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ में क्या क्या यूज होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रमुख तत्व नहीं है, तो सिंथेटिक्स है, ठीक है, सिमेंटिक है, समय है, इनक्रिप्शन नहीं है। तो ध्यान रखना जो सिंथेसिस है जो डेटा के भौतिक लेआउट, संरचना, प्रारूप यानी कि फॉर्मेट को करता है, परिभाषित करता है, और जो सिमेंटिक्स है ये जो है डेटा के बिट्स के प्रत्येक अनुभाग के अर्थ को स्पष्ट करता है ताकि प्राप्तकर्ता उसे सही ढंग से समझ सके, और जो टाइमिंग है यह जो है तय करता है कि डेटा कब भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन जो है डेटा को सुरक्षित रखने, अनाधिकृत पहुंच से बचाने का एक तकनीकी तंत्र है। यद्यपि एक आधुनिक प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि HTTPS सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है, लेकिन यह संचार प्रोटोकॉल के बुनियादी सिद्धांत ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो क्या है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक है और टाइमिंग है। ये तीनों तो है प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा, लेकिन जो इंक्रिप्शन है ये भाग नहीं है। ध्यान रखना, इंक्रिप्शन क्या है, ये डेटा को सुरक्षित तरीके से रखने में काम आता है बस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। हुआ क्लियर? इस पर ध्यान रखना। मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम एक्ट 2022 पेशा की स्थिति को लागू हुआ है। तो पेशा से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये है पेशा से सेकंड क्वेश्चन। तो जो पेशा एक्ट है ये एक्चुअली कब का है, ये है 1996 का, 1996 का एक्ट है। और ये ध्यान रखना कि यह जो है ऐतिहासिक दिन महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लागू किया गया था। भारत सरकार इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाती है। आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट जो है 15 नवंबर 2022 को प्रख्यापित या पूर्ण रूप से लागू किया गया है। तो 15 नवंबर की जयंती है, ये है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। इसी दिन जो है मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव, इसी दिन को पूरे भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इसी दिन जो है मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को ही पेशा एक्ट लागू हुआ है। हुआ क्लियर? तो जो बर्थडे किसका आता है वो बिरसा मुंडा का आता है। उसी दिन यानी 15 नवंबर को ही पेशा एक्ट लागू हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखना। ठीक है, लिप्स प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया है, तो वो किया है जॉन मैकार्थी ने। ये ध्यान रखना कि जो जॉन मैकार्थी है इन्हें जो है AI का जनक कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश PSC कर चुका है। ठीक है, और इन्होंने ही लिप्स को विशेष रूप से AI अनुसंधान, प्रतीकात्मक गणना, ठीक है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन और जटिल डेटा संरचनाओं को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हुआ क्लियर? तो कौन है, वो है जॉन मैकार्थी। और एक क्वेश्चन पूछेगा जॉन मैकार्थी कौन है, तो ये AI के जनक के रूप में जाने जाते हैं। की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये जो है उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी CA डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी कर सकती है जब उसके पास भारतीय IT अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस हो। इस पर ध्यान रखना, यानी उसके पास लाइसेंस है धारा 24 के अंतर्गत, तभी वो सर्टिफाइड अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर जारी कर सकती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये पढ़ लें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन किया था कि जो IT एक्ट कब का है, तो ये 2000 का है, ये भी क्वेश्चन कर चुका है, ध्यान रखना। वर्ष 2025 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है, बताया था शांति का नोबेल प्राइज आपको पूछ सकता है, जब पढ़ाया था मैंने शॉर्ट में, क्योंकि ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार जो है चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसे मिला है किसे, वो मिला है मारिया कोरेने मचांदो को मिला है। और ये जो है इन्होंने अपना जो शांति का नोबेल प्राइज है ये डेडिकेट कर दिया है ट्रंप को। ठीक है, कहानी क्या थी बता चुका हूँ मैं, यहाँ लंबा जाएंगे नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे किया है क्योंकि ये चर्चा विषय बना हुआ था। क्योंकि ये जो ट्रंप है उसको इन्होंने
अपना शांति का नोबेल प्राइज डेडिकेट कर चुका था। जब बताया था हमने शॉर्ट में, तो बताया था ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, और देखो आपको ये रिसेंट एग्जाम हुई 26 की, यहाँ क्वेश्चन कर चुका है, ये आप पढ़ लें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये जो मारिया कोरिना है ये किस देश से बिलोंग करती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर जो है वर्तमान के जो वहाँ के प्रमुख रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ से सोते वक्त उनकी पति पत्नी को उठाकर जो ट्रंप है उसने कैद कर लिया है। तो ये ध्यान रखना कि ये किस देश से बिलोंग करती है, ध्यान रखना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखना, एमपी का जो भी खेल में प्रथम द्वितीय तृतीय हो इसे रट डालना, ये क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश ने इस स्पोर्ट में 10 स्वर्ण 3 रजत 5 कांस्य पदकों सहित 18 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान शीर्ष हासिल किया है। ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ से गोल्ड कितने हैं याद होना चाहिए और कुल कितने हैं याद होना चाहिए। 18 जो हैं पदक कुल हैं और गोल्ड कितने हैं इसमें 10 हैं। तो ध्यान रखना, ये 2 कंटेंट भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जब प्रथम तो आया है तो ये पूछेगा गोल्ड कितने हैं, 10 गोल्ड है, ये पूछ लेगा कुल कितने हैं तो वो हैं 18 हैं। हुआ क्लियर। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के दौरान स्थिर मूल्य पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी। तो ये थी 6.05 थी, लेकिन ध्यान रखना इसे आप याद मत करना, ये ध्यान रखना वाला, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने कि जो वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के वास्तविक वृद्धि कितनी है तो वो है 8.04%। कितना है वो है 8.04% आकी गई है, लेकिन प्रश्न के विशेष ये छोड़ दो, ठीक है। वर्तमान में पूछेगा आपसे तो वो याद रखना कितना है, वो है 8.04% है। ये रिसेंट की याद रखना, ये याद मत करना, कोई इशू नहीं, लेकिन ये अब पूछेगा आपसे क्योंकि ये क्वेश्चन 25 में पूछा है, इसलिए यहाँ का पूछा है उसने। अब एग्जाम अगर 26 में है तो ये डाटा पूछेगा आपसे कितनी है, तो वो है 8.04%, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, जो SDG यानी कि इंडिया इंडेक्स जारी करता है, इसके अंतर्गत जो है इसमें 3 श्रेणी है 0 से 100 के स्कोर के मध्य। अगर स्कोर आपका आता है 0 से 49 तक आता है तो उसे कहते हैं एस्पायरेंट, ठीक है। और जहां पर 50 से 64 के मध्य आता है आपका स्कोर आता है तो उसे कहते हैं परफॉर्मर। लेकिन जहां पे आपका 65 से 99 बीच में आता है उसे कहते हैं फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसने कितना स्कोर प्राप्त किया है, तो वो किया है 67 स्कोर प्राप्त किया है। और जो 67 है वो 67 के बाद आएगा, सिंपल सी बात है, जो एमपी का जो श्रेणी है वो कौन सी होगी, वो होगी फ्रंट रनर होगी। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सी श्रेणी है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्कोर याद कर लेना, कहाँ से कहाँ तक के कौन श्रेणी रखी गई है, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है NHLML। इसका मतलब होता है N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, L फॉर लॉजिस्टिक्स और M फॉर मैनेजमेंट और L फॉर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों का विस्तार अधिक हुआ है। ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र का हुआ है 43% हिस्सा योगदान है और तृतीय क्षेत्र का 37.14 इसका क्षेत्र का हिस्सेदारी है। सबसे कम द्वितीयक का है, तो यहाँ पूछा है विस्तार पूछा है, नहीं कि यहाँ पूछा है प्राथमिक और तृतीय, यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत के प्रथम व्यक्ति ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानव स्वास्थ्य राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना कि अभिनव बिंद्रा भारत के महानतम एथलीट में से एक है जिन्होंने 2008 में, तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि इन्होंने कब और किस ओलंपिक, तो 2008 में और किस ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक
स्वर्ण दिलाया था और इन्हीं को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को दुनिया भर में 9 ओलंपियानों के साथ मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कंटेंट एक्स्ट्रा याद होना चाहिए 2008 में और बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत में बने हैं तो आपसे ये डीप 2 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, नहीं तो ये तो कर लिया है, तो आपको ये तो याद करना जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है संजय मोबाइल एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन है वो भी ध्यान रखना, ई रक्षक एप्लीकेशन। ये जो है मध्य प्रदेश पुलिस का एक नया ऐप है जिसका उपयोग जो है लापता व्यक्तियों को खोजने के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, संजय पूछेगा सड़क और व्यक्ति लापता होता है तो उसके लिए ई रक्षक। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए एक फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है? तो वो है सारा पोर्टल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक वित्तीय लाभ को प्राप्त करने के लिए किसानों को पात्रता, उनकी बोई गई फसल, रकबा यानी क्षेत्रफल का सटीक सत्यापन अनिवार्य है। राज्य सरकार के इसके लिए अपने सारा पोर्टल, और इसका जो नाम है वो है SAARA, मतलब होता है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकृत किया गया है। यहाँ जो है पटवारियों द्वारा गिरदावरी का डेटा दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, किसके लिए यूज होता है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृति राशि कितनी है? तो वो है 25 लाख। और ये क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है तो बता चुका था मैं आपको पहले कि यहाँ से आपको श्री कृष्ण की राशि, ठीक है, गीता भवन और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की राशि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। तो ध्यान रखना, डीप लर्निंग जो नेटवर्क है ये एक्चुअली डीप लर्निंग गहन अधिगमन मशीन लर्निंग को एक उन्नत शाखा है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। बिल्कुल वैसा काम करता है जैसा कि मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है। इसमें डेटा के स्वचालित रूप से फीचर सीखने की क्षमता होती है। हुआ क्लियर? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग बैगा भारिया सारिया परिवार को कुपोषण से मुक्त दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना में परिवार की जो मुखिया महिला होती है उसे दी जाती है 1500 राशि। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके थे, ये पहले रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? तो वो है क्रांति गोंड। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप अपने मन में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है। जो खासकर गर्ल्स है वो तो इसे याद कर लेना। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्यिक एवं शिक्षा के योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो है जगदीश जोशीला। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने पढ़ तो लिया होगा, जो 2025 के पद्मश्री है वो आपको याद होना चाहिए। जो भेरू सिंह चौहान है ये कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये इंदौर के हैं। शैली होलकर जो है ये उद्योग और व्यापार क्षेत्र में दिया गया है, वो खरगोन की है। ठीक है, जगदीश जोशीला जो है ये साहित्य और शिक्षा दिया गया है, ये कहाँ के हैं? तो ये जो है खरगोन के हैं। ठीक है, तो आपको जिले प्लस उनका क्षेत्र याद होना चाहिए। हमने ये भी क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 6.0 यानी कि 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025। ठीक है,
तो नीति कब की 25, तो सिंपल सी बात है कि इसका लक्ष्य याद होना चाहिए, कब तक और कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 2030 तक 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 2030 भी याद होना चाहिए और ये तो कंटेंट कर चुका है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? जब मैंने आपको बता चुका था PYQ सीरीज में कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देवी अहिल्याबाई से 2 क्वेश्चन करेगा कि इन्होंने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कर सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ। क्यों कर सकता बताया था मैंने, क्योंकि ये बात चल रही, इनका जन्म हुआ है 1725 को और अभी चल रहा है 2025 चल रहा है। तो 1700 से 2025 के मध्य में अभी 300 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में इनकी 300वीं जयंती मनाई गई है। तो ये क्वेश्चन उठ सकता बताया था मैंने। तो मैं बताया था कि ये आपको 31 मई 1725, ये दोनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए। और दूसरा जो जीर्णोद्धार बताया था मैंने, इन्होंने कराया था जो सोमनाथ मंदिर है उसका कराया था, और बता चुका था कि सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था 1026 में और अभी चल रहा है 2026, यानी कि 1000 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा बताया था मैंने आपको, और ये क्वेश्चन यहाँ से कर चुका है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना, PYQ देखते हो तो जो बोलता हूँ कम से कम उस क्वेश्चन को याद कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, हम जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जितने एग्जाम होती है उसका हम करते हैं एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पूछ चुका है तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। इसलिए उसके बिहाफ पर आप उसे कम से कम पढ़ लिया करना। ठीक है, तो इनके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है अहिल्याबाई होलकर के बारे में, ये आप ध्यान रखना। ये प्री और मेंस दोनों दृष्टि से IMP पॉइंट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका करेंट बेस पे 2025-26 जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसे ध्यान से पढ़ लेना। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और कोई भी दिक्कत जाती है तो वहाँ मुझे कर देना कमेंट। ठीक है, और कोई भी दिक्कत जाती है तो टेलीग्राम ग्रुप में कर देना मैसेज, मैं उसे पढ़कर जो भी टॉपिक होगा मैं उसे पहला दूंगा। ठीक है, हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कोई भी दिक्कत हो डेटा की, ये डेटा नहीं बन पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, आप वहाँ पे कर देना कमेंट, मैं उसे एक छोटे से अपना नोट में डाल दूंगा, उसे पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।